करा. फक्त आणि फक्त 15 मिनिटांमध्ये पहिले 3 षटकं आणि 20 मिनिटांमध्ये पहिली इनिंग संपणं अनिवार्य राहणार आहे, जे नोंद घ्या आणि सामना सुरू करा. देवा ग्रुप आवरे नाणेफेकीचा कौल जिंकला, स्वीकारलं क्षेत्ररक्षण आणि फलंदाजीला मात्र आमंत्रण केलं आहे सिद्धिविनायक कोपर संघाला. त्या कोपर संघानं मात्र एक चांगला ताकदवान संघ स्मिती आणि ओळे संघाला पराभूत केला आहे. तर एका बाजूला रॉयल उडव्यासारख्या ताकदवान संघाला देवा ग्रुप आवरे संघानं पहिल्या फेरीमध्ये पराभूत केलं आहे. हे दोन संघ आता आमने सामने लढत आहेत. धन्यवाद समाधान, तुमचं विशेष कौतुक. चला सामना सुरू करा. प्रितेश पाटील आणि गोविंदा पाटील दोन सलामीर. मागच्या सामन्यात गोविंदा पाटीलची इनिंग अफलातून राहिली होती. प्रितेश पाटीलचा विस्फोटक खेळ राहिला होता. पूर्वेश पाटील पहिला चेंडू स्क्वेअर लेगला मात्र चांगलं त्याने गोविंदा पाटील टोळून काढलाय. दूरवरचा प्रवास मात्र क्षेत्ररक्षकानं केला आणि या चेंडूवर धावा आल्या तब्बल 2 धावा. 4 षटकांच्या खेळामध्ये कशा प्रकारची इनिंग्स राहील, कशा प्रकारचा डाव खेळला जाईल. एक चेंडूचा खेळ संपलाय. धावा आल्या धावप्रकार 2. या 2 धावसंख्येनं गोविंदा पाटीलनं मात्र धावा जोडलेत. गोविंदा पाटीलची महत्त्वपूर्ण इनिंग मागच्या सामन्यात पाहिली आहे. पूर्वेशला मात्र पूर्वच्या दिशेला मात्र फटकावलाय. स्क्वेअर लेगची एरिया तो 7-12 जणू काही माझ्याच नावावरती आहे. या नेक हिरदाना फटकावलाय, हा ठोकलाय. लाजवाब षटकार. थर्ड अंपायर अश्विनजी पाटील यांच्यावर फार मोठी जबाबदारी नेहमीच असते. खेळ तर उत्तम दाखवला. चला लेट्स प्ले. सामना सुरू करा. ऑन स्क्रीन पाहिलं जाईल. पूर्वेचा हा चेंडू फुल टू हा चेंडू दिशा दिली आहे. चेंडू राहिला हवेत. वेल जज. इथे मात्र गोविंदा पाटीलला फसवला, ट्रॅप केला. स्ट्रेटिसचा हा फटका फुल टॉसवर फसला आणि पूर्वेश पाटीलनं मात्र बहुमूल्य विकेट्स गोविंदा पाटीलची कमावली. धन्यवाद डीजे. उत्तम दर्जाचा खेळ आता पण सुरू आहे आणि या उत्तम दर्जाच्या खेळामध्ये मात्र सर्वोत्तम खेळ कोण करेल, आजच्या रजनीमध्ये सुपर 4मध्ये कोण पोहोचेल ही येणारी वेळ ठरवेल. आतापर्यंत तरी खऱ्या अर्थानं अद्विक 11 ओळे संघानं कमालीची कामगिरी केली आहे. अश्विन पाटीलचा खेळ उबदार राहिला आहे. शक्ती गायकवाडची गोलंदाजी, मिथुन दापोळकरची गोलंदाजी, गुलशन मात्रची गोलंदाजी सुरेख राहिली आहे. भायाची फलंदाजी लाजवाब राहिली आहे. परंतु या सामन्यात कोणता संघ जिंकेल आणि ओळे संघासोबत कोण खेळेल. एका बाजूला पाहतो सिद्धिविनायक कोपर संघ. गोविंदा पाटील बाद झालाय. 8 धावा त्यानं जोडल्या एक षटकारासहित. कुटप्यात चेंडू राहिला हवेत. पुन्हा एकदा अंतर दूर राहिलं. सेफ लँडिंग झाली. धावा जोडल्या जात आहेत. फेकी थोडीशी वाईट झाली आणि त्याच्यामुळे 2 रन कंप्लीट केल्या त्या अमोल पाटीलनं आणि 2 धावांसहित धावकर धावा लागतात 10. 1 बाद 10. 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावा चांगल्या जमतायत. गोलंदाज पूर्वेश पाटील आपल्या परीनं चांगलं षटक हाताळताना अतिशय उत्तमरित्या हा खेळ इथे खेळला जातोय. अटीतटीचे सामने आज फार कमी पाहायला मिळाले. फटका सजलाय. ड्राईव्ह पहा. आपल्या संघासाठी एपल्स पहा. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. भलेही मोठा फटका लगावला गेला असेल परंतु
ज्या फिल्डरनं एफर्ट दाखवलेत ना ते वाखण्याजोगं. काय सुरेख, हमखास खात्री होती नाही चेंडू दूर राहिला, चेंडू दूर राहिला, परंतु नंतर मात्र स्वतःला बॅलन्स करू शकला नाही आणि त्याच्यामुळे तो मात्र चेंडू गेला सीमारेषा बाहेर. स्विच हिटचा फटका. मागच्या सामन्याचं राहिलेलं उष्ट आता फेडण्याचं काम सूर्य. मागच्या सामन्यामध्ये 6 चेंडू निर्धाव खेळला, त्यानंतर मात्र 9 चेंडूमध्ये 5 धावा जोडल्या आणि त्याच्यामुळे इथे मात्र ही कामगिरी चोख बजावताना पहिल्या षटकाची सांगता झाली. बहुमूल्य धावा धावप्रकृती लागल्या गेल्या, त्या तब्बल 20 धावा पूर्वेश पाटीलच्या गोलंदाजीवर. 2 धावा 6 विकेट, 2 6 4. चांगली फलंदाजी पहिल्यांदा गोविंदा पाटील, आता मात्र अमोल पाटील. सामना रुबाबदार सूर्य. अटीतटीचा सामना खऱ्या अर्थाने एकच पाहिला, तो म्हणजेच आपण पाहिला की स्मिथ 11 ओळे आणि सिद्धिविनायक कोपर या दोन संघादरम्यानची एक लढत जी खूप क्लोज काउंटर झाली. 2 चेंडूवर 10 धावांची गरज असताना पावानं विशाल गायकवाडनं षटकार ठोकला आणि अंतिम चेंडूवर 4 धावांची गरज असताना मात्र उत्तम गोलंदाज गोविंद पाटीलनं तो चेंडू निर्धाव टाकला. त्याच्यामुळे क्लोज काउंटरचा सामना पाहिला, अन्यथा इतर सगळे सामने जवळपास वन साइडेड. शिवम पाटील नवीन गोलंदाज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. तर स्ट्राईकर मात्र फलंदाज असेल प्रितेश पाटील. एक उत्तम खेळ प्रितेश पाटीलचाही राहिलाय. पहिला चेंडू भरदा वेगानं मिड विकेटला चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. धावा मिळतील 1. बॅकअप चांगला आहे, बॅकअप चांगला आहे, कव्हर चांगलं केलंय, अन्यथा आणखीन एक धाव मोजावी लागली असती. उद्या ड गट असेल आणि उद्या सामने पहा. 6:15 वाजता रिपोर्टिंग करायचे. 6:30 मिनिमम सामना सुरू होईल. अक्षय 11 कोडावे वर्सेस बाहुबली नितीन 11 कोहली पहिला सामना. नंतर मात्र नव्या संग्राम 11 नितलस वर्सेस श्री स्वयंभू माऊली धाकटा खांदा. त्यानंतर मात्र सचिन पाटील स्मृती बोरले म्हणजेच खऱ्या अर्थानं संदेश पाटील यांचा संघ. तर एका बाजूला शिवसाई पोइंजे आणि NCC उलवे वर्सेस आराध्य पाटनोली. दरम्यान मात्र मैदानाकडे एक चांगला स्पीड पाहायला मिळाला, एक चांगला चौकार दाखवला जातोय आणि अमोल पाटील या सामन्यामध्ये मात्र कंप्लीट गिअर बदलताना. चांगली कामगिरी इथे मात्र आपण पाहतोय. एक 1.2 चेंडूचा खेळ संपला. धावलकर धावा लागला ते तब्बल 25. पहिल्या षटकामध्ये 20. कमालीची कमिटमेंट आपल्या संघाच्या प्रती आपल्यामध्ये असलेल्या गुणवत्ता सिद्ध करताना गोलंदाजीच्या बरोबर तेवढ्या सक्षमतेने खेळून काढला चेंडू. अमोलनं फक्त टॅप केला. टॅपिंग क्रिकेट पॉईंट्समधून चेंडू सरळ गेला. सीमारेषे लगत चेंडू पकडला जाईल, उचलून फेकला जाईल. तत्पूर्वी मात्र 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. या 2 धावेनं धावफलक जाऊन ठेवते तब्बल 27 वर. धावा येत आहेत चांगल्या. खराब क्षेत्ररक्षण आणि इथे मात्र धावा येत आहेत. 1 धाव. धावकर धावा लागतात. 28. सामन्याचा आनंद जरूर घेत आहेत, परंतु पडद्या मागून बरेचसे प्रेक्षक दूरवरून प्रवास करत सामन्याचा आनंद घेत आहेत. जेव्हा आपला गाव खेळतो ना तेव्हा प्रत्येक गावातील मंडळी त्यांचे सामने पाहतात. खऱ्या अर्थानं कौतुक त्यांचं होणं आहे. किरण घरत मॅन फ्रॉम पोइंजे परंतु ओवळेकर बनलेला, त्यांच्यासोबत प्रशांत यांना पाहतोय. अगदी डिक्टो हिरो वाटावा इतकी सुंदर मात्र केसांची रचना त्यांनी केली आहे. खर्चही केसांच्यावर तेवढाच आहे. त्यांचं विशेष कौतुक. आणि खरी अर्थानं मंगेशभाई गायकवाड ही तेवढ्याच ताकदीचा उत्तम असा व्यक्तिमत्व सामन्याचा आनंद घेताना पाहतोय. मित्रांसोबत मजाक मस्ती आणि खेळ आणि जबाबदारी या सगळ्यांचा सुवर्णमध्ये साधत मंगेश गायकवाड सामन्याचा आनंद घेतोय. हाही आलाय चौकार. धावांचा प्रवाह थांबता मात्र थांबत नाहीये. 2 षटकांचा खेळ सुरू आहे.
दुसऱ्या षटकातील एक चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 32 धावा तब्बल धापाकडे लागलेत आणि चांगली धावसंख्या सिद्धिविनायक कोपर संघ धापळकर लावतोय. काय सुरेख या मैदानानं आज तशा कमीच धावा पाहिलेत, परंतु तरीही या सामन्यात चांगली कामगिरी. कालच्या रजनीमध्ये सुद्धा पाहिलं तर कानपोली संघानं अंतिम सामन्यामध्ये भर मोठा स्कोर बनवला. लोअर फुलटा चेंडू तेवढा सक्षमतेने खेळून काढलाय कोणाच्या दिशेनं. सिंगलला डबलचा प्रयत्न जरूर होता अमोलचा, परंतु ते मात्र नाकारलंय प्रितेशनं आणि 1 धावेनं. षटक मात्र क्रमांक 2 संपते. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करताना सिद्धिविनायक कोपर संघ जाऊन ठेपतोय तो 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये तब्बल 33 धावा. ड्रिंक्स ब्रेक, पाणी. माणसाने काय प्यायचं? उद्या आपण खेळ पाहूया चांबोचा. चांबोनं 2 दिवस सामना जवळून पाहिलाय. संदेश पाटीलच्या आधिपत्याखाली हाही नवतरुण मात्र खऱ्या अर्थानं खूप छान कामगिरी करताना आमच्या विभागाचं नाव आता मलाही वाटायला लागलाय की मोबाईल स्विच ऑफ करावा. बॅटची हातलीकडे लागली जाते आणि ते मात्र शॉट फाईन लेगला. धावे ते 1, 34 धावा. दोन्ही फलंदाजांपैकी कोणीही जर षटकारांची हॅट्रिक लगावली तर डॉक्टर प्रतीक कोपर यांच्याकडून मात्र तब्बल 1000ची बक्षीस दिली जाईल. पैसा कमवा, पण त्यासाठी पहिल्यांदा गुणवत्ता दाखवा. खऱ्या अर्थानं विचार केला ना इथे मात्र हा चांगला चेंडू होता. अमोल पाटीलला फसवलं. क्लीन बॉल त्रिफळाचीत झाला आणि फलंदाज इथे मात्र झालाय बाद. आपण स्क्रीनवर पाहतोय पनवेल उरण आमदारच्या 2024 आणि स्क्रीनमध्ये खऱ्या नंदराज मुंगाई साहेब या माणसाचं आम्हाला नेहमीच कौतुक वाटलंय. 27 गाव संघर्ष समिती असू द्या, वाहतूक सेना असू द्या, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये हिरिरीनं मनापासून काम करणारं व्यक्तिमत्व. KJ बैलाचे मालक जे क्षेत्र असेल ना त्या क्षेत्रामध्ये आपला 100%. फक्त क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये त्यांना फार रुची आहे असं नाही, परंतु आपल्या मुलांसाठी आपल्या मॅच पाहण्यासाठी खऱ्या अर्थानं पहिल्या सामन्याच्या नंतर हे व्यक्तीमध्ये इथे येऊन बसलं आणि अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत
मॅच पाहताना ते आदरणीय नंदराचंद मुंगाजी यांचे विशेष कौतुक आणि त्याचबरोबर सिद्धिविनायक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स सर्वे सर्व अजय शेठ अनंत पाटील हे या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांचे विशेष कौतुक स्क्रीनवर आपण त्यांनाही पाहिलं कारण एक भल्लं मोठं नाव आहे अजय शेठ पाटील सिद्धिविनायक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. आणि स्लाईडवर आपण पाहतोय त्यांचंही विशेष कौतुक. आपली विकेट्स प्रतुलला वाचवायची होती. इट्स अ वाईट बॉल कॉल. आणखीन एक एक्स्ट्राची धाव मात्र मिळते. गोलंदाज आपण पाहतोय गोलंदाज सौरभ गावंड ज्यानं थोडंसं कमबॅक केलं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाहीये. 3 चेंडूमध्ये फक्त धावा दिल्या 2 आणि रोखून धरलाय. अमोल पाटील बाद झाला. प्रितेश पाटील अजूनही क्रीजवर आहे. प्रतुल पाटील स्ट्राईकवर. जोरदार अपील. अपीलमध्ये उत्साह नक्की होता. पंचांनी इशारा केला लेग वाईजचा. एक धाव मात्र मिळते आणि षटक पुनरागमन करणार आहे देवा ग्रुप आवरे संघाकडून. मात्र पुनरागमन करणार षटक सौरभ गावंडचं. 4 चेंडूमध्ये धावा त्याने आतापर्यंत दिल्यात फक्त आणि फक्त 3. त्याच्यामध्ये 1 वाईट 1 लेग वाईज. स्ट्राईकवर पुन्हा एकदा प्रितेश पाटील. लोअर फुलटाच्या दिशा दिली आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहिलं परंतु चेंडूला स्टॉप केलं फक्त. परंतु हातामध्ये घट्ट पकडू शकला नाही कारण अनेक वेळेला हातामध्ये आलेली गोष्ट निष्ठून जाते. तसं निष्ठून जाणाऱ्या चेंडूवर फंबलिंग पाहायला मिळालं आणि सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करण्यात आलं. एक चूक कशी भोवते कारण स्ट्राईकवर पुन्हा एकदा प्रितेश पाटील आला आणि या 2 धावांसहित धावफलकावर लागत आहेत तब्बल 38 धावा. 2 बाद 38 धावा. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. सौरभ गावंड ज्याने आतापर्यंत काय सुंदर गोलंदाजी केली आहे. फुलटा चेंडू आणखीन फाईन. पुन्हा एकदा बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. चेंडू आता मात्र हवेत राहिला. तो 1 बाउन्स त्यानं झेलला आणि मग मात्र फेकी झाली. सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहिलं. मागची चूक आता मात्र त्यानं पुनरावृत्ती नाही केली आणि या षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 षटकांचा खेळ संपला. प्रथम फलंदाजी करताना सिद्धिविनायक कोपर संघ जाऊन ठेपतोय 2 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये 39. धावा धावाकडे लागतात. त्याला सामना सुरू करा. यानंतर अजून एक सामना आहे त्याच्यामुळे अगदी वेळेत सामने सुरू झालेत. कौतुक केलं जाईल आयोजकांचं. मन भरून कौतुक केलं जाईल की असे सामने वेळेवर सुरू झाले ना तर मात्र कोणीही सहज खेळायला येईल. मोठा फटका कन्वर्ट करायचा होता. नीटचा कनेक्ट झाला नाहीये. चेंडू राहिला आहे. चाचपडणं सुरू होतं आणि स्टम्प्स फक्त उडवायचेच बाकी होते. परंतु मात्र ही चलाकी दाखवली आहे. फलंदाज होईल रन आउट आणि एक मोठी विकेट मी म्हणेन प्रितेश पाटीलची. थोडी घाई झाली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही कारण अजूनही 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक होता. 1 रन कंप्लीट. दुसरी रन अपूर्ण. फलंदाज प्रितेश पाटील बाद. जर आपण पाहतोय खऱ्या अर्थानं ऑन कॅमेरा आहे रोशन पाटील. मित्रांनो एकदा जोरदार टाळ्या होते यासाठी की या खेळाडूच्या नावावरती एका इनिंगमध्ये शतक टेनिस क्रिकेटमध्ये शतक ठोकण्याचा बहुमान ज्यानं फटकावला. बेलोली संघाच्या विरोधात याच खेळाडूनं टेनिस क्रिकेटमधलं शतक ठोकलाय. अनेक वर्ष खेळत खेळत नंतर मात्र व्यवसायाकडे वळला. ब्रेक घेतला आणि पुन्हा एकदा भरमसाठ पैसे कमवत
उत्तम काम करत आता मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक केलं जातं क्रिकेटकडे. कौतुक केलं जाईल. पहिल्यांदा पैसे कमवा, शिका, संघटित व्हा आणि मग संघर्ष करा. क्रिकेट तर रोजच खेळलं जात आहे, परंतु क्रिकेट मुलं आपलं भवितव्य आणि भविष्य मात्र उज्ज्वल करा. फक्त क्रिकेट नाही, मोठा फटका कन्व्हर्ट करायचा आहे. आजही 30 ताकद, 30 दहशत. वाघ जखमी झाला म्हणून तो कोणाला घाबरत नाही मित्रांनो. तो थांबतो, वेळ जाऊ देतो आणि घेऊन येतो पुन्हा एकदा 30 दहशत. आणि तोच दरारा, तो दरारा पाहिला रोशन पाटीलचा. आल्या आल्या ठोकला षटकार. मात्र विचित्र होतं. उत्तम फटकेबाजी, आल्या आल्या षटकार ठोकलाय. काय सुरेख फटकेबाजी. आजही कनेक्शन पहा, फेकी होते. आजही चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. आणि या 2 धावा, या 2 धाब्यांसहित धावलकर धावा लागतायत तब्बल 48. चांगली धावसंख्या. कल्पेश ठाकूर गोलंदाजीच्या मार्कवरच्या 9 धावा आतापर्यंत मोजलेत आणि 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. प्रतुल पाटील 2 चेंडूमध्ये एकही धाव नाही, पण रोशन पाटील 2 चेंडूमध्ये तब्बल 8 धावा. ओल्ड इज गोल्ड, जुनं ते सोनं आणि नवंही हवं. जुन्या आणि नव्याचा सुवर्ण मध्ये साधत या संघ मात्र सिद्धिविनायक कोपर संघ लढतोय. डेड बॉल कॉल. रनअप मध्ये थोडासा बिघाड आणि त्याच्यामुळे मात्र परततोय गोलंदाज कल्पेश ठाकूर. सुंदर गोलंदाजी राहिली होती जरूर, परंतु एक षटक, पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा आल्या. तिथे मात्र चित्र बदललं. सौरभ गावंडनं फक्त 6 धावांचं षटक फेकलंय. दांडी गुल, परंतु आपली कामगिरी चोख बजावत रोशन पाटील परततोय. 3 चेंडूमध्ये 8 धावा त्यानं जोडल्या आणि तो मात्र होतोय क्लीन बोल्ड आउट. मनसोक्त जगून घ्या, जीवनाचा आनंद घ्या, व्यसनापासून दूर राहा, चांगलं शरीर स्वस्थ ठेवा आणि त्याचबरोबर उत्तम जगा. कारण आपण फक्त जगतोय, मरून जगण्यापेक्षा वाघासारखं जगता आलं पाहिजे. जोपर्यंत जीव आहे ना तोपर्यंत मनासारखं वागायला शिका. नाती जपा, मित्रता निभावा आणि एकमेकाशी प्रामाणिक राहत आयुष्य मात्र आनंदाने घालवा. हाच सल्ला या संगीतातून देण्यात आलाय. उत्तमरित्या अशा प्रकारचं हे संगीत इथं मात्र निभावलं आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा कल्पेश ठाकूर, तर स्ट्राईकवर फलंदाज आहे तो म्हणजेच विनोद पाटील. जोरदार अपील. क्षेत्ररक्षकानं चेंडूकडे पाहिलंही नाही, कारण डीप स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत आलाच नाही, थांबला. आणि इथे मात्र आता मी तू 2 रन कंप्लीट. पंच थांबवत आहेत. चला या इकडे, या इकडे थांबा आणि इकडे केला शॉर्ट रन. जीवाचा आकांत केला. सिंगलला डबल, डबलला ट्रिपल, आऊट पण झाला, शॉर्ट रन पण झाली. तेलही गेलं, तुपही गेलं ना हाती दुपाटनं आला. धाव आले फक्त 1. जीवाच्या आकांतानं 3 रन धावले. इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, परंतु त्या पार्ट ऑफ गेम मध्ये मात्र विचारपूर्वक धावणं गरजेचं आहे. ज्या मर्यादा आहेत, सीतामाईनं फक्त लक्ष्मण रेषा ओलांडली आणि संपूर्ण रामायण घडलं. त्याच्यामुळे इथे या लक्ष्मण रेषेवर पॉपिंग क्रीजमध्ये बॅट टेकून येणं गरजेचं आहे. मिळालेल्या संधीचं सोनं तुम्हाला करता आलं पाहिजे. सगळे नियम डिसिप्लिननी होणं गरजेचं आहे. ते डिसिप्लिनची क्रिकेट फक्त ओळ्यामध्ये आपल्याला खऱ्या अर्थाने नेहमीच अनुभवायला मिळते. विनोद पाटील ऑन स्ट्राईक. धाव मात्र मिळाली 1. धावाकर धावा लागला 49. 1 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 50+ धावा जोडल्या जातील का? अंतिम चेंडूवर ही धाव. रेस पा, शाबास. कौन जीता. फलंदाज मात्र रनआउट.
आणि यष्टीचं कौतुक केलं जाईल. जसा चेंडू हातामध्ये मिळाला दोघांच्या मध्ये रेस पाहिली आणि अखेरकार मात्र विनोद पाटील झाला रनआउट. आदरणीय नंदराज मुंगाजी मात्र रजा घेते, त्यांचे विशेष कौतुक. आणि अशा प्रकारे सामन्याचा पूर्वार्ध मात्र संपतोय. 49 धावा धापाकडे लागल्या, जिंकण्यासाठी तब्बल 50 धावांची गरज 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर. खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय स्क्रीनवर मनीषजी गायकवाड साहेब आणि प्रवीणजी वेलेत, अतिशय उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व यांना स्क्रीनवर पाहतोय. त्यांचे बॅनर्स आपण स्क्रीनवर पाहतोय. त्यानंतर मात्र आम्ही मगासपासून त्यांचा उल्लेख करतोय. बॉडी बिल्डर क्षेत्रातील आणखीन एक भलं मोठं नाव, गोल्डन मॅन म्हणजे ओळख राहिले. शरीरयष्टी पहा मंगेशजी गायकवाड, आणि त्याचबरोबर इथे पाहतोय आपण विनायकजी गायकवाड. एक सुंदर चेहरा, एका बाजूला उत्तम चेहरा, दुसऱ्या बाजूला चेहऱ्यासहित उत्तम बॉडी. याही दिग्गजांचं मनपूर्वक स्वागत. त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं रवींद्रदादा दत्तू दापोलकर, माजी उपसरपंच ओवळे, त्याचबरोबर रतन दापोलकर आणि केतन दापोलकर यांचंही स्क्रीनवर आपण बॅनर पाहतोय. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करूया. त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं नंदराज शेठ मुंगाई साहेब यांचा आपण बॅनर पाहतोय. अजय शेठ पाटील, सिद्धिविनायक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स सर्वेसर्वा, त्याचबरोबर गजाननदादा पाटील, ही सगळी मंडळी, संजूदादा गायकवाड, मनकुश नाईक साहेब, या सगळ्या मंडळीचे बॅनर्स, ही सगळी मंडळी खूप छान काम करताना. त्याचबरोबर अतुलजी गायकवाड युवा उद्योजक यांचे विशेष कौतुक. वळूया आपण निलकंठ नाईक साहेब, सानिया ट्रान्सपोर्टचे सर्वेसर्वा, त्यांचाही स्क्रीनवर आपण त्यांच्या व्हिडिओज काल खूप लगावल्या गेल्या होत्या. ते निलकंठ नाईक साहेब यांचंही विशेष कौतुक. 4 षटकांचा वाजवी खेळ संपला आणि जिंकण्यासाठी मात्र तब्बल 50 धावांची गरज. काय घडतंय काय बिघडतंय, इथे मात्र धावांचा डोंगर उभा केला. या मैदानावरती हा डोंगर समजला जाईल. तर एका बाजूला मात्र देवा ग्रुप आवरे संघ या धावांचा पाठलाग करेल की सिद्धिविनायक धावांचा पाठलाग रोखेल. ऐकूया उत्तरार्ध कसा रंगेल बाबूशा यांच्या अनोख्या शेरो शायरीतून. हाँ तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पर दिनेश पाटिल सर। और शाम के बाद देखिए बात करेंगे हम लगभग रात 1 के करीब पहुंच रहे हैं और जहां पर देखिए 24 गेंद पर 50 की जरूरत है और ये टारगेट से इतना बड़ा भी नहीं कहा जाएगा और छोटा भी नहीं माना जाएगा। 24 गेंद 50 के टारगेट से यहाँ पर खास करके टॉस जीतने वाली टीम की बात करेंगे तो देवा ग्रुप देखिए बात करेंगे और टीम ने टॉस जीते थे, फील्डिंग चुने थे, लेकिन पिछले देखिए कुछ मैचेस से हम देखते गए यहाँ पर जहाँ पर गेंदबाजी अच्छी होने के कारण से मुकाबला जीता गया। जो रिकॉर्ड से कल के रात के ऊपर था, यहाँ पर लगातार 7 मैच जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन से पूरी टीम को देखिए शुभकामना आता हुआ। वैश्य से देखिए बात करेंगे विश्वास पाटिल साहब, उनके साथ महेश मात्री साहब देखिए बात करेंगे। स्वागत के तहे दिल से देखिए कई सारे देखिए दर्शक, कई सारे टीम के फैंस, चाहने वाले क्रिकेट के देखिए जुड़े हैं और जिसके साथ साथ देखिए बात करेंगे नमस्कार सर भी देखिए बात करेंगे। सभी का तहे दिल से स्वागत है। जितने भी ऑनलाइन दर्शक, क्राउड देखिए यहाँ से, क्राउड देखिए अभी भी यहाँ पर काफी अच्छी तरह से जमे हैं, खूब मजा आएगा। 50 रनों के टारगेट है, 12-50 के औसत से रन बनाना है प्रति ओवर की बात करेंगे तो यहाँ से हमारे इस साहिल दादा भूरी देखिए पारगांव हम देख सकते हैं, जहाँ पर लॉजिस्टिक खाना देखिए ओम साईराम देखिए बात करेंगे। मुंडी प्लेट लीजिए, चिकन प्लेट है, दाल बजरी प्लेट है। अब एक गेंदबाजी एंग से देखिए बात करेंगे, जो स्क्रीन है स्क्रीन के सामने आनंद ले सकते हैं। चलेंगे मुकाबला की तरफ यहाँ से और ये चलिए पहला गेंद देखिए यहाँ से हल्के हाथों से खेले, यहाँ पर से सिर पे कलाई चढ़ाई और पहला रन सो हल्की सी चूक। ये छोटी छोटी गलती भाई, कहते हैं ना वो चाटने से प्याज बुझता नहीं है, और ये गलती आपको क्या आगे जाने देगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन से बात करेंगे ना जहां सिद्धिविनायक कोपर टीम में पिछला मैच भी देखिए यहाँ से पहले बल्लेबाजी किए थे और जब इन्हें बल्लेबाजी मिला ये खुश रहे होंगे कि शायद हम जो चाहते थे और मिलता हुआ इस बार देखिए ऊंचाई लिए लंबाई की कमी है यहाँ से दो फील्डर पहुंचे ओ ये देखिए एक दूसरे को यहाँ पर कॉल किया गया एक से कैच छूटा और दूसरा फील्डर ने कैच पकड़ा इसे कहते हैं एक फूल दो माली एक से मोहब्बत हो गई दोनों को ठोको डीजे चलिए बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से स्कोर की बात कर लेंगे देखिए स्कोर यहाँ से 2 रन और जहाँ पर देखिए पहला विकेट गिर गया यहाँ पर बहुत बढ़िया कैच लिया यहाँ पर दो फील्डर ने मिलकर से रोशन पाटिल और कुमार पवार देखिए यहाँ से लाजवाब ओ हेलीकॉप्टर फील्डर से मिड ऑन है देखिए यहाँ से और मिड विकेट से आते हुए कॉल नहीं हुआ यहाँ से यहाँ पर भी कैच बन सकता था यहाँ से 2 रन कितना रन भाग कर लिए शायद है तर खऱ्या अर्थाने पाहिलं ना तर विनीतजी दमडे यांच्याकडून मात्र विनोद पाटील जे बादशाह आहेत त्यांनी जर कॅच घेतला तर तब्बल 2 रनची बक्षीस दिली जाईल याची नोंद घ्या चलिए इनाम देखिए यहाँ से बहुत अच्छी तरह से लगता हुआ यहाँ से चलिए यहाँ पर बात करेंगे गेंदबाज से ओ फिर से एक बार मौका दे दिया भाई यहाँ पर लेकिन देखते हैं इस बार मौके को चुकाएंगे नहीं नहीं भाई कई दिन अब बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी भाई लगातार अगर आप मौका देते जाओगे तो भाई मौका को कैसे गवाएंगे बताएं यहाँ पर सिद्धिविनायक कोपर टीम को कि अपनों को धोखा दुश्मन को मौका बहुत पड़ सकता है महंगा ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ताकत की जरूरत होती है ना भाई अंडरटेकर जॉन सीना ये बड़े बड़े देखे ब्रॉक लेसनर बहुत घातक है भाई लेकिन इसलिए कहते हैं हॉल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो मैं लगातार देखिए ये बात इस साल बताते आ रहा हूँ हर खिलाड़ी को हर टीम को देखिए यहाँ से लेकिन से आजकल के बैटर सुनते कहाँ है भाई इन्हें रातों रात सुपरस्टार बनना है अगर रातों रात सुपरस्टार बनना है ना फिर घुरसाई के साथ खेलिए भावेश पवार को 3-4 छक्का लगाइए क्योंकि घुरसाई टीम में देखिए जो एंट्री नहीं मिल पा रही है ओ ये चलिए कोशिश जारी था लेकिन इस बाउंड्री लाइन पर देखिए फील्डर खड़ा था बैटर की वही सोच है भाई जब मैदान में प्रैक्टिस के दौरान उतरते हैं ना चांबू तो वहां पर ही बड़ा हिट खेलने जाते हैं और समझ सकता हूं 50 रनों का टारगेट है काश आपको थोड़ी गब्बर को पकड़ना है 50,000 देकर 50 रन ही तो बनाना है भाई और 12-50 का औसत बनाना है अगर शुरुआत में अगर ऐसा विकेट गिर गया फिर हाथ मसलना पड़ेगा डीजे थोड़ा सा यहाँ पर देवा ग्रुप देखिए और कठिन हालत में आते हुए लेकिन सिद्धिविनायक कोपर टीम देखिए इनका पिछला मैच भी देखिए एक्सलेंट गेंदबाजी रही और पिछला मैच बात करेंगे 46 का टारगेट रखे थे जब 5 ओवर में
वो टारगेट उतना बड़ा नहीं था। इस वक्त देखिए बात करेंगे 4 ओवर में 50 कहा जाए तो इस वक्त एक अच्छा खासा मैं कहूँगा मजबूत टारगेट है। और ये चलिए जैसे सफलता हाथ लगी देखिए गेंदबाज हावी होते हुए एकदम से देखिए लेन को आगे रखे यहाँ से और बल्लेबाज को फिर से आमंत्रण देते भाई, लेकिन ऑफ स्टंप लाइन पिच देखिए ना मंजिल के आगे ना राहत के पीछे। अरे बड़े बड़े बादशाह बड़े बड़े खिलाड़ी सर झुकाते हैं इस क्रिकेट के आगे, तो थोड़ा सर झुकाकर काम कीजिए भाई। अगर आज आप सर झुकाकर मेहनत करोगे ना, कल सर उठाकर जियोगे। और टीम का स्कोर देखिए 4 पर 3 विकेट गवा चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बुरा वक्त आता है रुलाता है, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर भी चला जाता है। तो यहां से देखिए 18 गेंद बची हैं और जहां पर 46 की जरूरत है। शायद अभी तक ये सुनने में बड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन इस बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे सिद्धिविनायक ऊपर टीम देखिए पिछले मैच में भी आपकी तरफ से दे देखिए आयोजन करता हूं हमें बता रहे हैं नहीं, मैं तो शाम से बताता जा रहा हूं क्योंकि हमें जितना जल्दी छुट्टी होगा अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कमेंटेटर ज़्यादा बताते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है कि कमेंटेटर से हमें ज़्यादा बोलने। देखिए आयोजन करता हूँ यहाँ से आके हमें बता रहे हैं थोड़ा कॉपरेट कीजिए। ओ कोई जरूरी नहीं थी इतनी बड़ी छलांग लगाने की भाई, आसान से क्या है ये फील्डर को क्या गेंद ऊपर दिखाई दिया? नहीं मुझे पता नहीं, जब उनसे मिलूंगा तभी पूछूंगा। क्या यहाँ पर कभी कभी जोश में कहते हैं ना कंट्रोल गवा देते हैं भाई यहाँ से। और देवा ग्रुप देखिए बात करेंगे और टीम को अभी भी देखिए कोशिश करना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। मार्केट में जब कोका कोला आया था ना, पहला साल में केवल 25 बोतल बेचा था। नीरज रनावत सर देखिए यहाँ पर सर हिलाते हुए, जब मार्केट में कोका कोला आया था वो ब्रांड देखिए 25 बोतल बेचा था, फिर उसके बाद देखिए मार्केट जाम किया था। तो उसी तरह से उम्मीद मत छोड़िए भाई यहाँ से, लेकिन उसके लिए देखिए थोड़ा एक संघर्ष करना पड़ेगा। लेग बाय से रन आता हुआ, और मैं कभी भी कहता हूँ शहर का दवा और ओले गांव का हवा, ये पहले से क्रिकेट का इतिहास है। अश्विन भी जानते हैं, भाई भी जानते हैं, कभी भी यहाँ मैच का हवा बदल सकता है। अंतिम मैच के लिए इंतजार है। आने वाला 1-2 देखिए एक बड़ा आइकॉन के साथ है JWR, देखिए यहाँ से बड़ी हंगामा होगी। कहीं ओपन के देखिए बात करेंगे महाराष्ट्र से बाहर खिलाड़ी आकर जुड़ेंगे। आइकॉन ओ ये चलिए यहाँ पर इनसाइड हिच लेकर गया, यहाँ पर शॉट लेकर फील्डर थे, लेकिन अब दर्शक बने हैं और दीपक सर कह रहे हैं देखिए भाई यहाँ से बल्ला से छोकर आया रन, लेकिन कॉन्फिडेंट ज्यादा पड़ा नहीं देगा, बल्ले का बीचों बीच नहीं था, लेकिन रन कैसे भी आए टीम के लिए जरूरी है। थांबा डीजे थांबा, जो भी दर्शक हैं वो भी चले जाएंगे यहाँ से। चलिए मैच देखिए फिर से हमारे देखिए अध्यक्ष साहब देखिए बात करेंगे रायगढ़ टेनिस क्रिकेट के। मैं भी बताते गया, आयोजन करता हूँ भी बताएं, मुख्य आयोजक भी देखिए बताते हुए। आज देखिए रोशन पाटिल के साथ कुछ दिक्कत हो रहा है। स्क्रम देखिए बात करेंगे, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ओवर डाल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। राकेश भाई हम समय की बात करें, लेकिन समय आज लगता है मौसम ने बताया है नहीं हम भी चाहते हैं। और चलिए मौसम विभाग को देखते हुए देखिए राकेश भाई ने यहाँ पर जानकारी दी, तो ऐसा मौसम का आशंका नहीं दिख रहा है यहाँ से, जहां होना था होकर चला गया। लेकिन अगर कहीं बूंदाबांदी हो गई, मैच रुक गया, अगर आज वापस मैच नहीं हो पाया तो मैच जहां रुकेगी वहीं से मैच खिलाया जाएगा। अक्सर टूर्नामेंट में कभी कभी ऐसा होता है, मैच रुक जाता है, फिर कोई टीम बैकफुट में रहती है, वो कहती है मैच दोबारा होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए रायगढ़ टेनिस क्रिकेट का अध्यक्ष है जो नियम बहुत सारा लेकर आए हैं, और ये नियम भी देखिए आज बता रहे हैं। और ये नियम भी जब जब रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में कभी आया किसी टूर्नामेंट में, तो यही डिसीजन रहेगा, मैच जहां से रुकेगी और वहीं से शुरू होगा। और मुझे लगता है राकेश दादा ये मैच मुझे लगता है ऐसा मैच वर्ल्ड कप में हुआ था शायद मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में,
मैच रुका था, दूसरा दिन वहीं से मैच खेला गया था। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए भाई जाइए कोई यहाँ पर से रोशन पाटिल देखिए भाई बात करेंगे, क्या संघर्ष किया देखिए खिलाड़ी ने भाई। ये ग्रामीण की जोश है भाई, ना ग्रामीण मिटाए ना मिटेगा। आज देखिए जो हम ओपन देख रहे हैं, आइकन देख रहे हैं, ये ग्रामीण के खिलाड़ी का क्रेज है भाई। इसकी मोहब्बत में सिर्फ धोखा मिलता है, ग्रामीण में चमक जा बेटा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। अश्विन देखिए यहाँ पर पहुंचे, खुद एक डॉक्टर के रूम में इस वक्त पहुंचे हैं। जानते हैं हमारे आयोजक करता हूँ, देखिए यहाँ से भाई दोनों पैर पकड़िए, अगर पकड़िए तो अच्छा से पकड़िए भाई। अश्विन आधा काम करते हैं कि राकेश भाई बताओ। अश्विन है नहीं, अश्विन पहले 2-4 हिट लगा देते हैं, बाद में नॉन स्ट्राइक पर रहकर है। साथी खिलाड़ी करते हैं, मैंने अपना काम किया, अगर आप बीच में छोड़कर जाओ फिर अंत में मैं करूंगा। तो वही रहा देखिए, यहाँ से एक पैर को पकड़ के, लेकिन कोई बात नहीं। हम उम्मीद करते हैं रोशन पाटिल बहुत जल्दी फिट रहें, बहुत क्रिकेट बचाएं यहाँ पर। विनेश जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हाँ उम्र एज के हिसाब से देखिए बात करेंगे। और चलिए यहाँ पर देवा ग्रुप देखिए, यहाँ से और टीम चाहेंगे भाई कि फूलों की दुकान खोल और खुशबू की व्यापार कर, सिंगल डबल की चक्कर छोड़ और चौके छक्के लगाकर दरिया पार कर। 13 गेंद 37 की जरूरत है, 13 गेंद 37 की जरूरत है। यहां से उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। ओ यहां देखिए भाई, ये बात करेंगे, रन नहीं आ रहा है भाई यहां से, और 3 विकेट गंवाए हैं 13 पर। और अभी देखिए 12 गेंद 37 की जरूरत है। यहां से कितना रग भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, परिंदों के पास कहां होते हैं नक्शे फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते। सिद्धि विनायक कुपर टीम देखिए आयोजन करता हूं, हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, फील्ड आप इकट्ठा मत कीजिए बार बार। ये देखिए आयोजन करता हूं, देखिए भाई हमें आप कितना भी बोल दीजिए, अंदर तो हम जाकर काम नहीं कर सकते हैं, अंपायर भी तो बैट नहीं पकड़ सकते हैं। कुपर टीम देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर गेम स्पीड दिखाना होगा। यहाँ से 12 गेंद देखिए 37 की जरूरत है। और अब देखिए बैटर को कहते हैं ना, टीम को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दो, तो चांबो खुद को डिलीट कर दो। आज आपके जो चाहने वाले हैं ना, वो कभी नहीं देखते हैं कि मैदान के अंदर एक खिलाड़ी डॉट गेंद खेले, तमाशा बना रहे, भले ही आउट हो जाए, डगआउट भी यही चाहते हैं। लेकिन ये बैटर है नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं भाई, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है। मैंने यही बात बताया कि मैदान के बाहर बैठकर बोलना हर चीज आसान होता है, करना इतना आसान नहीं होता है भाई। कभी कभी आपके सामने जब अच्छी गेंदबाजी आ जाती है ना, अच्छी लाइन लेंथ से जब गुजरती है गति के साथ है, और जब आपके पास कम अभ्यास रहता है, कम मैचेस रहता है। पहले देखिए लोग प्रैक्टिस रोज करते थे, मैच में उतरते थे, लेकिन आज देखिए उतना समय नहीं मिलता है। पहले दीवाने अब थे कमाने। हाँ ये कोशिश जारी रखिए, या तो जीत मिलेगी, हार भी गए तो सीख मिलेगी। लेकिन फील्डर देखिए आगे काफी तेजी से भाग कर आए, एफर्ट अच्छा डाला, लेकिन अतिरिक्त बाउंस था, चौका आता हुआ। चलिए और एक बार देखिए, सीधा खेलते हुए यहां से, ओ एफर्ट बहुत बढ़िया था, और आखिर में चौका आता हुआ। जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसे युवान कहते हैं। अब ये युवान ने थोड़ा सा इरादा बनाया भाई कि सीसी भरी शराब का पत्थर कभी ना तोड़ूंगा, और जब तक मैदान पर जिंदा हूं ये जंग कभी ना छोड़ूंगा। 2 चौके स्कोर को पहुंचाया, 22 तक है। अब देखिए समीकरण की बात कर लेंगे तो यहाँ से 28 की जरूरत है, 9 गेंद बचाए भाई, कौन भूल सकता है 8-28। हरीश राव के ऊपर मचाए थे खौफ, लेकिन इससे पर पहला रन लेंगे, और दूसरे के लिए तेजी से भागते हुए और ओवर थ्रो देखिए यहाँ से गोविंद दास आए थे आगे जगह पर भाई, नहीं तो मुश्किल बन सकता था। अब समीकरण की बात करेंगे, 8 गेंद 26 की जरूरत है। रहा संघर्ष को जो चलाता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है भाई सूर्या बनकर वही निकलता है। तो देखते हैं इस रात में
जंग चलता हुआ, जहां पर 8 गेंद 26 की जरूरत है। क्या इस जंग में सफल साबित हो पाएंगे? ऊंचाई तो भर दी है, फिर से एक बार दूसरा रन मिल सकता है, लेकिन सिंगल डबल से काम तो चलेगा, बातें नहीं बनेगी भाई। यहां से कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से डाले, वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपको मंजिल नहीं मिलेगा। 7 गेंद 24 की जरूरत है। 7 गेंद 24 की जरूरत है। यहां पर तेजी से भागकर 1 रन निकालते हुए अब देखिए 6 गेंद रह गई और 23 की जरूरत है। बल्ले से रन आया, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ा कैमरा मैन हमारे सामने है, नहीं वो भी साइड एंगल में बैठे हैं, खास करके पानी की मांग हो गई भाई यहाँ से। चलिए दोनों 12 खिलाड़ी तेजी से भागकर जाइए और 7 गेंद देखिए 23 की जरूरत है। और कहते ना दिल ने ना जाने कितना घायल हुआ और टीम को जीत दिलाने के लिए अब बल्लेबाज कितना बिस्लेरी पीता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चलते तब तक के लिए डीजे के पास। ऐसे जगाओ कभी ना बुझे दिल, ऐसे लगाओ कभी ना टूटे, और काम करो सर कभी ना झुके। देखिए सरपंच साहब की तरफ लेके यहाँ पर देखिए बल्लेबाज के लिए यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। कहते हैं ना हाथी के 2 पैर से निकल जाना आसान है, लेकिन यहाँ पर दिनेश सर 23 रन बनाना इतना आसान नहीं रहेगा। देखिए 23 की जरूरत है। और न्यू बैटर की बात करेंगे, साहिल भूर उतरे हैं भाई यहाँ से। और इस मैच के बाद देखिए अगला मैच का इंतजार हो रहा है भाई, कौन सा टीम यहाँ से आएगा। बड़ा दिलचस्प हो जाएगा अगर सिद्धिविनायक कोपर टीम आती है। देखिए यहाँ से फिर से एक ओलेट टीम के साथ टकराव होगी, लेकिन अभी देखिए यहाँ से देवा ग्रुप और टीम मुकाबला हारी नहीं है, लेकिन 4 गेंद पर 4 छक्के लगाते हैं तो फिर कहते ना रंग काला हो लेकिन वफादार होना चाहिए, इनिंग छोटा हो लेकिन यादगार होना चाहिए। कैर्लोस ब्रेथवेट का 4 छक्का, बेन स्टोक्स को खून का आंसू नहीं। चलिए भाई यहाँ पर कैर्लोस ब्रेथवेट बनने के लिए सबसे पहले आपको उतना बड़ा शरीर बनाना पड़ेगा। अजय सेठ पटेल देखिए बात करेंगे सिद्धिविनायक कोपर टीम के। देखिए पैकर्स मैच का एंजॉय ले रहे हैं, स्वागत है दादा आपका। लेकिन अब लग रहा है शायद मैच में औपचारिकता 3 गेंद 21 की जरूरत है। शायद आज जो उम्मीद मैंने लगाया था बहुत सारी मैचेस के मुकाबला एक कड़ा बने, हमें भी कमेंट्री में मजा आ जाए, लेकिन मैच एक तरफा जाता हुआ। एक अगर बात कर लेंगे जो कोपर और ओले के बीच में जो वो मैच खेला गया, तो जो विशाल ने मैच को आखिरी समय तक लेकर गए थे, शायद वो मुकाबला एक गर्मा अट पैदा किया था, एक स्वीटर एक क्वार्टर से ज्यादा। लेकिन उसके वहां देखिए बात करेंगे, शायद मैं कहूँगा आखिरी मैच जो इसके बाद मुकाबला होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए। दोनों टीम चाहेंगे हमें भाई आमदार एमएलए ट्रॉफी चाहिए, क्योंकि ट्रॉफी के लिए वो संघर्ष होगा। और क्लासिक शॉट देखिए यहाँ से, अगर ये लेदर सीजन गेंद होता ना, बड़े आसान से देखिए छक्का हो सकता था। चौका आया लेकिन आने में बहुत देर हो गया भाई। कहते ना चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, अगर घर में अर्थी हो तो फिर बारात बुरी लगती है। इस चौके से देखिए यहाँ पर ओ स्टाइलिश शॉट देखिए बहुत बढ़िया, हल्के से फ्रंट फुट पर आए। ओ क्या क्लासिक दिखा रहे हैं देखिए यहाँ से।